ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 1 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 36 और 27 भी मैं पढ़ूँगा। इति उक्त्वा रोषताम्र अक्षः वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिकी आपः उपस्पृश्य वाक् वज्रं विससर्ज इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर रोषताम्र अक्षः क्रुद्ध होने के कारण लाल लाल आँखें किए वयस्यान संगियों को ऋषिबालकः ऋषि का पुत्र कौशिकी कौशिकी नदी का आपः जल उपस्पृश्य स्पर्श करके वाक् शब्द वज्रम वज्र विससर्ज फेंका भूतकाल का सूचक शब्द। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्रोध से लाल लाल आँखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। तात्पर्य, जैसा कि इस श्लोक से प्रकट होता है कि जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थीं। श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे सारे मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की थी। श्लोक क्रमांक 37। इति लंघितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्यति स्म कुलांगारं चोदितो मे तदत्रुहम्। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा
लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई जिस तरह विषदंत तोड़ा गया सर्प। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह सिर्फ बालकों के लिए ही भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था से ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलन की जा रही है जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास न करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी यहाँ पर वर्णन है कि आगे श्रृंगी ने सब कारण बताने के बाद कि क्यों उसको शाप देना चाहिए, अभी उसने शाप दिया तो उसकी आँखें क्रोध से तांबे के समान लाल हो गईं और अपने जो साथ के बालक थे उनके समक्ष उसने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और वाग वज्रम, जैसे इंद्र का वज्र होता है तो उसका भी ये जो था वज्र, ये वाक का बना हुआ था, शब्दों का बना हुआ वज्र, वाक वज्रम विससर्जः, और उसको उसने छोड़ा। और शाप क्या दिया, क्या हुआ था वाग वज्र कि इति लंघित मर्यादम, ये मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण, जैसा कि मरा हुआ सांप मेरे पिता के कंधे पर डालकर तुमने अपमान किया है, इसी प्रकार से जीवित सांप तुमको डस लेगा 7वें दिन, क्योंकि तुम जो हो कुल के निकृष्ट व्यक्ति हो, चोदितों में, और इस प्रकार से मेरे द्वारा ये होगा, ये कार्य संपन्न होगा मेरे कारण, मेरे कहने के कारण। तत् द्रुहम, मेरे जो पिता हैं उसका अपमान, तात मतलब पिता, तात को ही यहाँ पर तत् द्रुहम, मेरे पिता का अपमान करने वाले। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं अहंकार, अभिमान, दंभ के कारण कैसे व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, पाप करता है और न केवल स्वयं को परेशानी में डालता है बल्कि अन्य लोगों के लिए भी परेशानी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ये जो बालक था उसने अपने को बहुत बड़ा मान लिया, जो वास्तव में वो नहीं था। उसने भगवान श्री कृष्ण
का स्थान लेने का प्रयास किया। एक छोटा सा बालक था, लेकिन एक उसने जो अपने को सोचा कि मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी लेने के लिए वो योग्य नहीं था। हम देखते हैं जब वेण राजा था तो वो वेण को मारने के लिए ब्राह्मणों ने शाप दिया था, उसको मार दिया था, लेकिन वो कार्य सही था, क्योंकि वहाँ पर वो जो ब्राह्मण हैं वो दक्ष थे ये समझने के लिए कि इस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्राह्मण बालक था ये परिपक्व नहीं था सभी परिस्थितियों का सभी प्रकार से अवलोकन करने के लिए। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिलती है कि हम सभी को हमारी क्या स्थिति है, हमारी चेतना कितनी उन्नत है, इसके अनुसार समाज में हमारा क्या रोल है वो हमें आंकना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपने को स्थापित करना चाहिए। हमारी शक्ति से ऊंचा पद, ऊंची जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम होते हैं। अपने को स्वयं कृत्रिम रूप से ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हमसे बड़े, जो हमसे वरिष्ठ हैं, वो हमें जब देखें कि हाँ अभी आप ऊंची जिम्मेदारी ले सकते हैं, तब हमें वो स्वीकार करनी चाहिए। अपने आप से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ऐसा हमारे भक्तिमय जीवन में भी ये बात लागू होती है। भक्तों के जीवन में एक भौतिक जगत के अंदर जो हमारी मेंटालिटी रहती है, मानसिकता, वो क्या रहती है? हमेशा से लीड करो, आगे बढ़ो, आगे, बॉस बनना है सबको। ये भौतिक जगत की बीमारी है, सबको बॉस बनना है। लेकिन भगवान की व्यवस्था में ये जो इच्छा है बॉस बनने की, वही बीमारी है, क्योंकि हमारी मूल अवस्था है हम सेवक हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति सेवक होने की भावना में रह कर के नेतृत्व ना कर सके, तब तक वो वास्तव में नेता होने लायक नहीं है। इसलिए एक शब्द यूज होता है, सर्वेंट लीडर। नेता भी एक सेवक है। सेवक होना हमारी मूल अवस्था है, वो सबकी मूल अवस्था है। चाहे कोई भगवान उसको कोई भी रोल दे दें, पर वो है भगवान की सेवा का ही रोल कर रहा है। इसलिए हम रहते हमेशा सेवक हैं, ये हमारी मूल अवस्था है। लेकिन क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और भगवान का विद्रोह करके यहाँ भगवान बनने आए हैं, इसलिए टेंडेंसी हमारे अंदर हमेशा रहती है कि हम वो सेवक हैं ये बात को भूल जाते हैं और मैं स्वामी हूँ ये बात आ जाती है। तो जब अगर सेवा में रोल भी ऐसा मिल जाए जिसमें कि आपको एक गुरु या एक स्वामी का बड़ा रोल लेना है, तो ये उस समय में मैं सेवक हूँ इस बात को बनाए रखना ये और मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। इसीलिए जो ज़्यादा परिपक्व हैं वही इसको दोनों चीज़ को साथ साथ लेके चल सकते हैं कि वो सेवा लें भी दूसरों से, लेकिन साथ साथ उनकी पूरी चेतना रहे कि ये सेवा मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सेवक हूँ, सेवक होते हुए मैं ये सेवा ले रहा हूँ। जो परिपक्व नहीं है तो वो लोग इससे भ्रमित हो सकते हैं और वो सोचें कि ये सेवा सब मेरे लिए ही ये सेवा हो रही है, ये सम्मान मेरे लिए ही हो रहा है, और उससे फिर वो भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए सामान्य जगत में हम देखते हैं पावर करप्ट्स। शक्ति किसी को मिलती है तो वो करप्शन हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे अंदर ये स्वामी बनने की इच्छा है, तो वो एकदम से बलिष्ठ हो जाती है, वहाँ पर उसको जल मिल जाता है।
इसलिए भगवान की व्यवस्था में कोई भी जो नेतृत्व की व्यवस्था, नेतृत्व का की जो जिम्मेदारी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर धर्म के प्रति उसकी निष्ठा कितनी है। क्योंकि धर्म का यही अर्थ है कि समझना कि हमारा स्वभाव है, हम सेवक हैं, और जो भी इस भौतिक जगत में हम कार्य करते हैं वो इसी चेतना में करना चाहिए। और हमारे भक्तों के समाज में जो जितना अधिक उन्नत भक्त है वो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उन्नत होने के कारण वो इस चेतना में हमेशा अपने नेतृत्व के कार्य को लेगा कि ये मैं कृष्ण की सेवार्थ कार्य कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो कृष्ण चेतना में, भक्ति में उन्नत नहीं है, उसके अनुरूप जो उसको जिम्मेदारी दी जा रही है, तो वो इससे भ्रमित हो जाएगा और अपना नुकसान कर बैठेगा। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव के बाद में एक सिस्टम आ गया था, जोनल आचार्य सिस्टम। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद अभी कौन गुरु होंगे, तो ये सब चर्चा श्रील प्रभुपाद के समय में ही हुई। और श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से बताया कि मेरे शिष्य मेरे जाने के बाद गुरु होंगे। और श्रील प्रभुपाद ने अपने रहते हुए, जब तक श्रील प्रभुपाद खुद हैं तो उस समय तो मर्यादा नहीं है कि शिष्य गुरु पद स्वीकार करें गुरु के रहते हुए, इसलिए उस समय के लिए श्रील प्रभुपाद भी बाह्य रूप से भौतिक बीमारी की लीला प्रदर्शित कर रहे थे। तो बहुत लोगों का दीक्षा रुका हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भ्रमण नहीं कर पा रहे थे और उनकी हेल्थ भी बहुत बाह्य दृष्टि से कमज़ोर थी। तो इसलिए उस समय के लिए व्यवस्था श्रील प्रभुपाद ने बनाई कि 11 लोगों को चुना और कि ये उनके लिए दीक्षा देंगे जब तक श्रील प्रभुपाद उपस्थित हैं। और जनरली उसके बाद जाने के बाद में प्रभुपाद के शिष्य जो हैं वो दीक्षा देंगे। लेकिन हाँ, ये जो 11 लोग थे तो ये प्रभुपाद के बहुत विश्वसनीय लोग थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद के तिरोधान के बाद में धीरे धीरे एक इस प्रकार का ये आ गया कि ये जो गुरु हैं, अभी जैसे श्रील प्रभुपाद गुरु हैं तो वो भी वैसे ही गुरु होंगे, क्योंकि गुरु तो हैं, ठीक है, लेकिन गुरु हैं, लेकिन तो प्रभुपाद की तरह से ही ये भी एक आचार्य, महान आचार्य, महाभागवत, ये भी ऐसे ही होंगे। ऐसा शिष्य भी सोचने लगे और ऐसा गुरु भी सोचने लगे कि हमको प्रभुपाद की ही तरह सम्मान और प्रभुपाद की ही स्तर पे हम हैं, महाभागवत हैं। लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद की तरह से महाभागवत होना तो इतना सरल नहीं है। यद्यपि गुरु पद स्वीकार करने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल महाभागवत होने पर ही कोई गुरु पद स्वीकार कर सकता है। अगर कोई महाभागवत की शिक्षाओं का बहुत निष्ठा से पालन कर रहा है तो वो भी गुरु स्वीकार कर सकता है। लेकिन गुरु होने पर भी उनके स्तर में अंतर होगा, क्योंकि महाभागवत होना केवल गुरु होने से कोई महाभागवत नहीं होता। जैसे कई बार कोई भौतिक कोई पद दिया जाता है किसी को, आप टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, तो फिर कई बार सब लोग ऐसे बोल लगते हैं आप प्योर डिवोटी हैं, करेक्ट। तो कोई पोस्ट देने से सब प्योर डिवोटी बन जाता है। प्योर डिवोटी बनना और कोई जिम्मेदारी की कोई वहन करना, उसमें नेसेसरली कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, कोई भी पोस्ट लेने के लिए कुछ तो उन्नत होना ही चाहिए, बिना उन्नति के तो वो पोस्ट नहीं दी जाएगी। लेकिन इवन सन्यासी भी, वो भी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अंदर एक सोपान है। तो इवन सन्यासी होने से निश्चित नहीं होता कि कोई महाभागवत है, करेक्ट। तो इसलिए न्यूफाइट जो प्राकृत भक्त होते हैं तो वो खुद भी यही सोचते हैं कि जो भी पोस्ट है वो एक अपने आप में एक पूजा आदर ग्रहण करने के लिए एक अवसर है। तो इसलिए वो लोग भी जब किसी को ऐसे पोस्ट होती है तो वो फीलिंग स्लीपी कैन स्टैंड अप, अगर नींद आ रही है तो
नहीं, आई एम टॉकिंग टू वंशीधारी चक्रधारी। तो वो लोग भी फिर जब किसी की पोस्ट देखते हैं तो वो उसको भी ऐसे ही, हाँ आप तो महाभागवत हैं सुनने। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें अपनी हमारी स्थिति क्या है उसको अच्छे से अवलोकन करना चाहिए। हमें अपने से नीचे वाले पद में रहना अच्छा है, सेफ है उस पोजीशन में रहना। अपने से जो ऊपर का मान सम्मान है और वो चीज़ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से जैसे मर्यादा है कि गुरु की उपस्थिति में शिष्य को गुरु पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, गुरु जैसा सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो भी शिष्य हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी स्थिति है भी लेकिन मर्यादा भी है कि गुरु के सामने मतलब जब तक गुरु उपस्थित हैं, जरूरी नहीं है गुरु के सामने मतलब आपकी आंखों के सामने गुरु हों। जब तक गुरु इस धरातल पर सशरीर हैं तब तक शिष्य को गुरु जैसा सम्मान नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं कि हम कहीं ये कुछ शक्ति मिलने से उसका दुरुपयोग करने की भावना नहीं आ जाए, क्योंकि संभावना हमेशा है जहाँ शक्ति मिली वहाँ उसका दुरुपयोग हो सकता है। टेंडेंसी हमारे अंदर है ही बहुत ज़्यादा इनहेरेंट, इसलिए हमें सावधान रहने चाहिए। इसलिए अपने को लो प्रोफाइल में रखना चाहिए। जब सब लोग आपके गुरुजन और सभी लोग आपको बोलें कि अभी आप सेवा के लिए ऊंचा पद स्वीकार करें, तब स्वीकार करना चाहिए। अपने आप आगे आगे नहीं दौड़ना चाहिए, मुझे ये पोस्ट दे दो, मुझे ये दे दो, मैं ये दे दो, खुद नहीं उसके लिए दौड़ना चाहिए जैसे कि भौतिक जगत में सब लोग दौड़ते हैं। जब हमें हमारे गुरुजन वरिष्ठ लोग दें तब विनम्रता से उसको ग्रहण कर सकते हैं सेवार्थ। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे गुरु महाराज भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं कि ये सन्यास लेना गुरु शिप उनको उनके सब वरिष्ठ गुरु भाइयों ने बोला बार बार, तब जाकर के उन्होंने इसको ग्रहण किया। उन्होंने ऐसे अपने आप से आकर के नहीं लिया। ऐसे कई बार हम देखते हैं कि भक्तगण ब्राह्मण दीक्षा के लिए, प्रभु जी हमें ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, आतुर होते हैं। प्रथम दीक्षा के लिए आतुर होना चाहिए, गुरु की शरण स्वीकार करने के लिए हमें बहुत आतुर होना चाहिए। जैसे भक्तिदान सरस्वती महाराज अपने गुरु महाराज से विनती करते हैं मुझे दीक्षा, तो वो तो हमारा संवैधानिक गुण है, आवश्यकता है कि हम शरण ग्रहण करें, है ना। लेकिन तत्पश्चात कि हम ब्राह्मण हैं ये हमें नहीं बोलना चाहिए। ये गुरु देखें कि आप क्या हो और उसके अनुसार दें। क्योंकि आपके अगर शरणागति हो गई तो फिर भगवत धाम जाने के लिए आप शरणागति से आप सक्षम हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई हर व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग अपनी जो न्यूफाइट मेंटेलिटी होती है उससे हमारा जो ये जो बाहर के जगत से हम लेके आए ना अपना कचड़ा, वो भक्ति के जीवन में भी साथ में चलता रहता है। तो वहाँ पर हम यही देखते आए हैं कि प्रेस्टीज, सब संसार में हम लोग अपनी प्रेस्टीज बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो वही प्रेस्टीज की इच्छा को लेकर के हम भक्तों के समाज में भी यही पीछे आ जाता है। तो फिर हम यहाँ देखते हैं यहाँ प्रेस्टीज किसकी ज़्यादा है, भाई जो दीक्षित है उनकी प्रेस्टीज ज़्यादा है। अच्छा ओके, तो अभी मुझे दीक्षित होना है क्योंकि मुझे अपनी प्रेस्टीज बढ़ानी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा जो ब्राह्मण है उनको तो ज़्यादा प्रेस्टीज है, ओके तो अभी मुझे ब्राह्मण बनना है। फिर और किसकी प्रेस्टीज ज़्यादा है, ऐसे हम सब लोग अवलोकन करते हैं। अच्छा ये मैनेजर होने पे ज़्यादा और प्रेस्टीज मिलती है, ओके अभी मुझे मैनेजर बनना है। फिर ये चलता रहता है दिमाग में, सावधान नहीं रहेंगे तो चलेगा दिमाग में सूक्ष्म रूप में, है ना, चलता रहता है। क्योंकि ये जो हमारे साथ आया ना बैकलॉग हमारा साथ में, ये आराम से नहीं हटता है। तो हमें बहुत सावधान रहना है कि ये सब चीज़ें काटना है, ये सब जो गंदगी हम साथ में लेके आए हैं अपने। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कर्मकांड विचारधारा लेके आते हैं हम लोग, वो भी साथ साथ चलती हैं। ये सब दुर्गुण, जैसे शराब की बोतल में शराब निकाल देने पर भी वो उसमें गंध आती रहती है ना, तो ऐसे ही ये गंध आती रहती है हमारे अंदर बहुत समय तक तो इसलिए सावधान, वो जो गंदगी है वो कहीं हमें हमारी भक्ति में रुकावट नहीं आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए वो जो ब्राह्मण बालक है उसकी क्षमता नहीं थी एक इतने महान राजा को जज करने की,
कि वो राजा ने सही किया गलत किया, उसकी क्षमता नहीं थी, अबोध बालक है। लेकिन शक्ति मिल गई, उसने सोचा अभी मेरे अंदर पर्याप्त क्षमता आ गई कि मैं अभी सब अवलोकन कर सकता हूँ। वास्तव में ब्राह्मण जो है उसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि वो क्षत्रिय क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको देखे, है ना। लेकिन ये जो बालक था ये अभी परिपक्व नहीं था। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि परिपक्वता होनी बहुत ज़रूरी है। परिपक्वता अर्थात है जो भी हमारी स्थिति है उसमें कृष्ण उसको कैसे देखते हैं, हमें उस समय कृष्ण क्या चाहते हैं कि हम उस समय क्या करें, इसको परिपक्वता कहते हैं। तो हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि मैं जो भी मेरी स्थिति है इस स्थिति में गुरु और कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं वैसा मैं कार्य करूं, इसको परिपक्वता कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं भक्तों में भी आपस में जब हम सेवा साथ में मिलते हैं सेवा करते हैं तो बहुत सारे मिलकर के सेवा करने के लिए बहुत परिपक्वता चाहिए, इसलिए मिलकर के सेवा करने से परिपक्वता आ जाती है, क्योंकि वो नेसेसरी है। मिलकर सेवा तभी हो पाएगी जब परिपक्वता होगी। अगर परिपक्वता नहीं है, अगर सब अपना अपना एजेंडा लेके बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठा लाभ पूजा प्रतिष्ठा, तो मिलकर के नहीं होगा। बाहर के भौतिक जगत में मिलकर के काम होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, कितने सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर तो सब पैसे से काम होता है। पोस्ट है भाई ये करना है, तुमको इतना पैसा, तुमको इतना पैसा, वहाँ अपना स्वार्थ है। इसलिए वहाँ पर मिलजुल करके सेवा भावना नहीं है वहाँ कोई भी। वहाँ तो सब अपना अपना स्वार्थ है और स्वार्थ के लिए सबकी अपनी अपनी पोजीशन है। मैं इतना करूँगा मेरे को इतना मिलेगा, तुम इतना करो इतना मिलेगा, वहाँ काम चल जाता है आराम से, वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं तो वहाँ तो अपना स्वार्थ छोड़ना है ना। तो वहाँ मिल कर के सेवा करने की बात तो वहीं आती है। तो जब मिलकर के सेवा करने की बात आती है तो फिर उसमें अभी वो जो बाहर के जगत का हमारा एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर फिर बीच में आ जाता है कि बाहर के जगत में तो सब अपनी अपनी पोजीशन देखते हैं। हाँ तुम्हारी ये पोजीशन है, ठीक है, मेरी ये है, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे ऐसा बनूंगा एक दिन। लेकिन जब तक नहीं है तब तक कहता है नहीं तुम अभी नहीं हो, वहीं रहो बाय फोर्स, करेक्ट। तो अभी यही चीज़ें अगर हम भक्त समाज में लेके आएंगे, अरे उसको ज़्यादा मिल गया रोल, अभी मेरा क्या होगा, हाँ उसको ज़्यादा सामान, तो वो फिर प्रदूषण कर देता है, फिर उससे साथ में मिलके काम नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं भक्त कई सारे होते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, साथ में आते हैं, फिर आपस में कलह इसके कारण फिर टूट जाते हैं, मिलके काम नहीं कर पाते हैं और उससे पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। तो क्या हुआ, भगवान की सेवा गौण हो गई, मेरा अपना एजेंडा प्राथमिक हो गया। ये कॉमन चीज़ है, कॉमन है, भक्तों के समाज में भी कॉमन है, क्योंकि भक्त भी हम सब बीमारी तो भक्त हैं, अभी साधक ही तो हैं, कौन से शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए कोई अचरज की बात नहीं है कि यदि ये सब दुर्गुण हमारे अंदर भी बाकी बचे हुए हैं, तो बाकी बचे रहना अचरज नहीं है, लेकिन उसको बना के रखे रहना वो ज़्यादा समस्या है। दुर्गुण है वो तो निकल जाएंगे अगर हम उसके लिए निकालने के लिए तैयार हैं तो, लेकिन अगर हम उनको निकालना नहीं चाहते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अगर हमें चाहिए कि हम भक्त लोग मिलकर के भगवान की सेवा करें तो उसमें ये जो दुर्गुण हैं इनसे निकलना बहुत ज़रूरी होगा कि अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा की ये इच्छाएं आएंगी, ये बीच बीच में बोलती रहेंगी पीछे से ये गंद आती रहेगी बीच बीच में, है ना। जब गंद आए तो उस पर पानी डाल के उसको साफ करिए ये क्या आ गया, ये क्या सोच रहा हूँ मैं, किससे सोच रहा हूँ मैं। जब भी विचार आए तो उसको सोचना चाहिए, ये विचार कृष्ण के दिया हुआ विचार है या माया का दिया हुआ विचार है, ये कृष्ण की सेवा के लिए हेल्पफुल है या ये मेरी इंद्रिय भोग के लिए हेल्पफुल है, ये विचार करना चाहिए। और फिर अगर समझ में आ रहा है कि ये तो मेरे इंद्रिय भोग के लिए है तो कितना भी कड़वा लगे उसको काट के फेंक देना चाहिए। वो बहुत कड़वा लगेगा, बहुत मुश्किल होगा उसको फेंकना, है ना। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वही वास्तव में भक्ति में प्रगति करता है। जो अपने इंद्रिय भोग को निकाल के फेंक नहीं पाता है वो उन खरपतवारों के बोझ के कारण उसकी भक्ति लता सूख जाती है।
धीरे धीरे उसको भक्तों का संग खराब लगने लगता है। ये भक्ति सारे मेरी परेशानी की जड़ है, छोड़ो इनको, मैं अकेला भजन करूँगा। फिर वो क्योंकि साथ में वो मिलकर सेवा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसका अहंकार उसको सेवा नहीं करने देता है साथ में। उसको अपनी प्रेस्टीज चाहिए, बड़ा चाहिए। और जहाँ उस दूसरे भी उसको कंपटीशन वाले मिलते हैं। बाहर के जगत में कॉम्पिटिटिव वर्ड है ना, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। भक्तों के जगत में कॉम्पिटिटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। भक्त अगर कंपटीशन करते भी हैं तो वो तो बहुत ऊंचे लेवल पे कंपटीशन होता है वहाँ तो जहाँ पर ईर्ष्या द्वेष कुछ है नहीं, वहाँ कंपटीशन हो सकता है। वहाँ कंपटीशन किसका है? कृष्ण ज़्यादा कैसे संतुष्ट हो, ये कंपटीशन है। लेकिन हमारे भौतिक जगत में कंपटीशन कैसा है? मैं कैसे ज़्यादा संतुष्ट हूँ, वो कंपटीशन है। तो दोनों बहुत अंतर है। जिससे जो लोग, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कंपटीशन को एंकरेज किया ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हम सोचते हैं हाँ कंपटीशन अच्छा है, लेकिन हम लोग वो कंपटीशन बहुत ही धरातल पर ले आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो वो वाला कंपटीशन नहीं चाहिए, कौन बड़ा नहीं, कृष्ण कैसे देगा। तो पॉइंट ये है कि हमारी अपनी लेवल को देख करके हमें सम्मान इत्यादि सब ग्रहण करना चाहिए। फिर एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो हम यहाँ से ले रहे हैं कि कोई भी जो लीडर है उसको बहुत परिपक्वता से देखना चाहिए कि उसके निर्णय का परिणाम क्या होगा। इसको परिपक्वता कहते हैं। जैसे वो जो श्रृंगी था, उसने त्रुटि तो देखी कि ठीक है राजा ने अपमान किया है ऋषि का, और ऋषि से भी ज़्यादा वहाँ तो बात थी मेरे पिता का शायद कोई दूसरे ऋषि का अपमान करता तो उसको बुरा लगता है कि मेरे पिता का कर दिया। ये भी मन चीट करता है ना। तो लेकिन ठीक है, त्रुटि हुई, लेकिन त्रुटि का जो उपाय आप ढूंढ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, उसका परिणाम क्या होगा वो सोचा? कि आपने शाप दे दिया कि राजा मर जाए, और राजा मर जाने के बाद प्रजा का क्या होगा? दूसरा कौन राजा है? उसने ये सोचा? तो प्रॉब्लम को खत्म करने का सोचा, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो ये पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो कई बार हम सोचते हैं पहले कि हाँ ये भक्त है, इसने ये ऐसा है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है हटा दो, एक भाग है, पर दूसरा कोई ना कोई तो आना पड़ेगा ना वहाँ। तो दूसरा कौन आएगा वो भी तो सोच लो पहले, कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर केवल हटाने से काम नहीं चलेगा, शायद तब तक रखना ही पड़ेगा जब तक उसका विकल्प नहीं है। ये सब व्यावहारिक चीज़ें हैं, ये परिपक्वता के अंदर आती हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि भक्त लोग जो कम परिपक्व हैं वो सोचते हैं अरे वो इतना वो तो ये गलत कर रहा है ना, तो उसको हटाते क्यों नहीं है? अरे भाई कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हटा नहीं सकते हैं। हटाने से क्या वैक्यूम छोड़ेंगे वहाँ पर। अभी जो छोटे जो लोग हैं उनको वो दिखता नहीं है वो सारी चीज़ें। एक और इससे महत्वपूर्ण विषय है जो हम भक्तों के समाज में इससे समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई इंचार्ज है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, गुरु हैं। अभी जो लोग उस स्तर पे नहीं हैं, जिनको उसका अनुभव ही नहीं है, वो जान नहीं पाते हैं कि उस स्तर पे कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। उनको उसका अनुभव नहीं है, ना अनुभव है ना उनकी क्षमता है कि वो सोच पाएँ कि क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो वो लोग अपने दृष्टिकोण से, जो बहुत संकुचित दृष्टिकोण है, उससे वो उसकी परिस्थिति को आंकने की कोशिश करते हैं और वो अपना निर्णय उसके ऊपर लादने की कोशिश करते हैं। आपको ये कर देना चाहिए, आपको ये कर देना चाहिए। वो अपने दृष्टिकोण से एक अपने स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उनकी स्थिति में बहुत अंतर है ना। तो और जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उसको सोचते हैं ये गलती कर रहे हैं। करेक्ट। जैसे कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, अभी पाकिस्तान ने कुछ किया, कुछ मुठभेड़ की छोटी सी, तो यहाँ पर भारत में हम बैठे बैठे न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हैं 3-4,
और उस न्यूज़पेपर में बोलते हैं अरे मैं तो कहता हूँ मोदी को हमला कर देना चाहिए पाकिस्तान पे। बस आपने तो आराम से बोल दिया। अब आपको क्या पता कि वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती हैं। आप तो यहाँ चाय के गल्ले में चाय बनाने वाले हैं, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में सुना कोई लोग बात कर रहे थे, आपने सुना हाँ ये कर देना चाहिए, बस बहुत आसान है बोलना, ठीक है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को 1000 चीज़ देखनी पड़ती है। इधर पाकिस्तान पे हमला किया, वहाँ अमेरिका क्या करेगा वो देखना पड़ता है, करेक्ट। अब ये जो छोटा सा व्यक्ति, इसे क्या पता वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या होता है। तो उसी प्रकार से हम कई बार देखते हैं, जैसे कोई भक्त कभी कभी आते हैं मंदिर में, है ना, तो कभी कभी आते हैं और वो सोचते हैं कि जो मंदिर का अध्यक्ष है उसको वो बताएं आपको ऐसे करना चाहिए। अब आप मंदिर में कभी कभी आते हैं, आपको पूरी स्थिति का पता नहीं है ना, तो आप, लेकिन उनको अंदर इतना ये अहंकार है एक्चुअली। अगेन वही बात है, हम उस परिस्थिति के लायक नहीं हैं, फिर भी हम सोचते हैं नहीं हम लायक हैं, हम सबको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो अपने से ऊंचे वाले जो हैं, जो हमसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए ना कि हमारा क्या हक है, हमारा अधिकार है, हमारे अंदर की योग्यता है कि हम उनको जज कर पाएँ और उनको निर्देश दे पाएँ, आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो। तो ये एक विनम्रता चाहिए जो कॉमन सेंस से भी आनी चाहिए और भक्ति से तो आनी ही चाहिए। हाँ, कि जो हम कार्य कर पा रहे हैं उसको देखिए, तो वो कार्य क्या कर पा रहा है, आप कार्य क्या कर पा रहे हैं, उसको तोलिए तो जरा। हाँ, अभी इतना बड़ा राजा, पूरे सम्राट है, इतने पूरे उसको चला रहा है, और ये छोटा सा बालक थोड़ा विचार तो करे कि भाई वो कर क्या रहा है, वो स्थिति को सोचे तो, है ना। तो इसको ये परिपक्वता भी हमें ज़रूरी है, दूसरे की स्थिति को समझना, अपनी स्थिति को भी समझना आना चाहिए, दूसरे की स्थिति को भी समझना आना चाहिए। वो कितना महान काम कर रहा है वो भी तो दिखना चाहिए, करेक्ट। जैसे कई बार होता है कोई प्रचारक है, बहुत कितने साल से प्रचार कर रहा है और कितना अच्छा प्रचार कर रहा है, लेकिन हम कई बार मिलते हैं लोगों को, सामान्य लोगों को बोलते हैं आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप लोग पार्लियामेंट में जाकर के क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए पार्लियामेंट में, तो आपको आप बोलो मोदी से, मोदी करेगा सब। आपको ये प्रचार करना है ना, ऐसे थोड़ा प्रचार होगा। आप लोग ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इससे क्या प्रचार होगा, है ना। आपको तो ये करना चाहिए। अभी उन्होंने प्रचार में आज तक जीवन में कुछ नहीं किया, उनको प्रचार की ABCD भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो इतना अपने को बड़ा मानते हैं कि वो पूरी सोसाइटी को समझा सकते हैं कि प्रचार कैसे होना चाहिए, है ना, देखा आपने। तो ये फ्री की एडवाइस देना बहुत लोगों को आता है, ये बहुत अच्छा लगता है फ्री की एडवाइस देना बस, लेकिन वो जो अपरिपक्व नहीं है वही ऐसा काम करते हैं। परिपक्व आदमी सोचेगा भाई मैंने आज तक कुछ किया नहीं प्रचार, तो ठीक है मुझे सेशन देना है तो किस तरह से देगा, मेरी छोटी बुद्धि से कुछ दिमाग में आ रहा है, मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने ये सब विचार तो किया ही होगा, शायद कुछ आपके लिए लाभकारी हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये पागलपनी हो, आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि ये इसमें कुछ वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से वो अपनी बात को रखेगा। लेकिन ये दब्बी व्यक्ति कैसे बोलेगा, अरे ये सब ऐसे प्रचार नहीं होने वाला, ऐसे करो, हाँ, तो वो समझ लेना चाहिए बेकार आदमी है। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है और दूसरे की, उस सब के लिए अगेन ये एक सिंसियरिटी चाहिए। जिस भक्त के अंदर निष्कपटता है उसके अंदर ये सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग के अंदर बहुत, जैसे ही वो भक्ति में प्रवेश करते हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें सही सही सेट होती हैं, अपने आप सब चीज़ें वो सही आती हैं उनके अंदर। और कई लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से गलत थे और 10 साल बाद भी गलत ही रहते हैं, है ना। और जो भी वो नया आगे बढ़ते हैं उनके अंदर हर चीज़ में एक डाइवर्जन ही होता है, हर चीज़ में एक नया कोई भी सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं हर चीज़ में, क्योंकि एक अगर सिंसियरिटी नहीं है, निष्कपटता, तो कोई भी हम कार्य करेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे, उसमें प्रॉब्लम ही ऐड होगी हमेशा। तो अगर कोई भी भक्त समाज में भगवान की सेवा करना, अगर उसके लिए वो सिंसियर नहीं है, उसका अपना कुछ एजेंडा है, तो वो 10 साल बाद भी अगर वो अपने को शुद्ध नहीं कर पाया, वो हर चीज़ में उसका एजेंडा वो मिक्स रहेगा और उसकी वजह से वो प्रदूषण हमेशा हर चीज़ में दिखेगा उसका। अगर वो गलती से उसको कोई पोस्ट दे भी दी जाएगी, उसमें और बड़ा
समस्या आ जाएगी। तो इसलिए आरंभ से अपने को सही रखने की ज़रूरत है, स्टार्टिंग से। अगर स्टार्टिंग में सही नहीं हुए तो फिर और आगे चल के तो उसको ठीक करना और मुश्किल हो जाएगा। पौधा है तो अगर टेढ़ा जा रहा है तो उसको जब छोटा सा है वो, तभी उसको डंडी लगा करके सीधा कर दीजिए, आसान है। एक बार वो बड़ा हो गया तो फिर मुश्किल है। इसलिए बच्चों को शुरू से ही प्रशिक्षण होना चाहिए। अब आप 15-20 साल के बाद में उनको प्रशिक्षित करना शुरू करेंगे तो कितना लाभकारी होगा प्रशिक्षण। अच्छा है कि उसको स्टार्टिंग से प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे ही भक्तों के जीवन में भी होता है। भक्त, हमारा जीवन भी ऐसे ही बाल्यकाल, प्रौढ़, युवा, ऐसी अवस्थाओं से हमारा भक्तिमय जीवन भी गुजरता है। तो जब कोई भक्त पहली बार संपर्क में आता है तो हमें भी ध्यान देना चाहिए और हमें खुद भी समझना चाहिए कि ये मेरी अभी आरंभिक अवस्था है, इसमें अपने को फंडामेंटल अभी सही करने की ज़रूरत है। जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं फंडामेंटल वहीं से ही ठीक हो जाने चाहिए, है ना। अगर उस समय फंडामेंटल ठीक नहीं हुए और बिल्डिंग बन गई तो उसके बाद थोड़ा ना फाउंडेशन ठीक करेंगे, जब बिल्डिंग बन गई है तो। करेक्ट। तो इसलिए जब, और हम देखते हैं जिन भक्तों का नींव ढंग से नहीं हुई है, बिल्डिंग ऊपर हो गई तो नींव में प्रॉब्लम है तो आगे तक बिल्डिंग में प्रॉब्लम रहने ही वाली है उनकी। बहुत मुश्किल है उसको फिर ठीक करना। वो तो ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा, पूरा तोड़ फोड़ के पूरी दोबारा से बनाना। फिर वो भक्त उतना सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो समस्या रहती है। तो इसलिए आरंभ से अपनी नींव को अच्छा रखिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहले जानने की है, जो पहले दृढ़ता आनी चाहिए, क्लैरिटी अपने मन के अंदर, कृष्ण सेवा करना ही एकमात्र इच्छा होनी चाहिए। ये निष्कपटता, ये सबसे पहली चीज़ जो अर्जित करनी है। श्लोक बहुत सारे याद करना, बहुत सारी फिलॉसफी जान लेना, बहुत अच्छा प्रवचन दे पाना, ये बाद में आ जाएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए? भक्ति की एसेंशियल चीज़, मैं दास हूँ। मेरे अंदर ये बाकी जो अनर्थ हैं, कुछ भोग करने की इच्छा, मुझे कुछ प्रेस्टीज, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये चीज़ पहले बाहर निकालिए, इसके ऊपर पहले काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार ये पहली चीज़ पहले आ गई, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जो फिर श्लोक याद करना भगवान की सेवा में भी हो सकता है और अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। हर काम ऐसे हो सकता है। जप करना भी ऐसे हो सकता है, जप करना है बहुत अच्छे से, इसलिए दूसरे लोग जान पाए कि मैं कितना अच्छा जप करता हूँ, इसलिए भी जप हो सकता है। भक्ति, हर चीज़ जो है वो अनेक अनेक कार्य से हो सकती है। तो इसलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हमारा प्रयोजन है ना। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं उपदेशामृत में कि भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एटीट्यूड ऑफ ए प्रैक्टिशनर। एटीट्यूड, इसे सबसे पहले जो वर्क करना है, सबसे पहले जो ठीक करना है वो है एटीट्यूड। ये है हमारी नींव। ये एक बार अच्छी बन गई, फिर आप श्लोक याद करिए, ये कीजिए, फिर वो सब सेवा में लग जाएंगे बढ़िया से। और एटीट्यूड सही नहीं है तो फिर आप श्लोक याद कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो गलत एटीट्यूड की वजह से वो आपको प्रॉब्लम करेंगे, आपकी भक्ति में और ज़्यादा वजन और ज़्यादा बर्डन क्रिएट करेंगे। जितने ज़्यादा श्लोक सीखे उतने ज़्यादा बर्डन, जितना ज़्यादा शक्ति मिल गई उतनी ज़्यादा बर्डन। करेक्ट, ऐसा हो जाएगा और फिर आप उस वजन में, बर्डन में दब जाएंगे। ऐसा ही हुआ यहाँ श्रृंगी के साथ। उसके लिए जो ब्रह्म तेज था वो बर्डन की तरह से काम किया उसका। हाँ। तो वो जो राजा था, तो एक तो राजा था, तो उसका क्या होगा, राजा जो महान व्यक्ति हो उनके कुछ गलती भी वो करते हैं तो भी उसमें बहुत सोच समझने की जरूरत पड़ती है कि कैसे उसको ठीक किया जाए। राजा था, राजा को मार देना ये कोई छोटी सी गलती का वो नहीं था। फिर दूसरी चीज़, उस राजा में केवल राजा होने की वजह से ही श्रृंगी ने गलत नहीं किया, लेकिन राजा के अंदर और भी तो कितने सारे सद्गुण थे वो तो देखना चाहिए। राजा तो इतना महान भक्त था तो वो भी देखना चाहिए। इसलिए जो लीडर है, किसी भी भक्त को, उसको अगर सुधारना है, उसको कुछ प्रताड़ित भी करना है, तो ये भी देखना चाहिए कि दुर्गुण हैं पर गुण भी हैं। उन सब चीज़ का सामंजस्य देख करके रिएक्शन करना चाहिए। कई बार हम लोगों में केवल दुर्गुण ही देख पाते हैं, उनके सद्गुण भी साथ में देखने चाहिए हमें, तब हम सही प्रकार से डिसीजन ले पाएंगे कि इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है तो हमारी आंखें ढक जाती हैं, तो हमें केवल दुर्गुण ही दिखते हैं।
ये एक और समस्या है साथ में मिलकर के सेवा करने में, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष जहाँ होता है तो वहाँ फिर न्यूट्रल विजन नहीं रहती है, आँख साफ नहीं है। ईर्ष्यावश केवल दुर्गुण दिखेंगे और अच्छे गुण भी दुर्गुण की तरह से दिखने लगते हैं, फिर ये भी होता है। तो समस्या क्या है हमारी आँखों में, उसमें पहले उसको साफ रखिए हमेशा, वो साफ रहेगी तो सब चीज़ स्पष्ट दिखेगी। तो ओवरऑल हम जो यहाँ पर इस प्रसंग से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखे, जो 2-3 दिनों में हमने सुनी, कि एक तो वर्ण व्यवस्था के अंदर भी ये सब आवश्यक है कि कौन किसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी वो योग्यता होनी चाहिए। बिना योग्यता के वो जिम्मेदारी को लेने से उसका दुरुपयोग होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग यदि कभी हुआ है तो उसका अर्थ नहीं है कि उस सिस्टम को ही ख़त्म कर देना है, बल्कि दुरुपयोग अगर हुआ तो उसको परिष्कृत करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और वो हमेशा से करते रहना पड़ेगा। इस भौतिक जगत के अंदर प्रदूषण आने की संभावना हमेशा से है, बार बार शोधन करते रहना होगा। तो कल हमने परसों ये भी देखा कि कैसे आज का जो सोच है उसमें यह है कि हाँ वो सब ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था है और इसमें दोष था, इसलिए इस पूरी वर्ण व्यवस्था को ख़त्म कर दो। प्रभुपाद यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में भी ये बात लिख रहे हैं कि इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बहुत वैज्ञानिक है, बहुत सही है, लेकिन इसका ये दूषित हो गई, और दूषित रूप क्या हो गया? जाति प्रथा। ये दूषित रूप है वर्ण व्यवस्था का, है ना। जाति प्रथा है अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए वर्ण का उपयोग करना, जबकि वास्तविक वर्ण व्यवस्था है भगवान की सेवा करने के लिए अपने वर्ण का उपयोग करना। ये मूल डिफरेंस है। इसलिए उसको बोलते हैं दैवी वर्ण व्यवस्था, और ये है आसुरी वर्ण व्यवस्था। जाति प्रथा है आसुरी वर्ण व्यवस्था, क्योंकि उसका उद्देश्य इंद्रिय भोग करना है, इसलिए वो आसुरी है। लेकिन वास्तविक वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य है विष्णु सेवा, इसलिए वो दैवी है। तो जाति प्रथा ने इसका रूप धारण कर लिया है, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलन की जा रही है जो कलयुग के वश में है। अब इस जाति प्रथा का उन्मूलन कर रहे हैं कौन लोग? एक और कलयुग के द्वारा प्रभावित एक और वर्ग, जाति प्रथा है इसको हटाओ, तो कौन सी लेके आओ? हमेशा हटाने के साथ साथ लाओ कौन सी, वो साथ में आता है, क्योंकि वैक्यूम कहीं नहीं है। करेक्ट। तो हटाओ तो ला कौन सी रहे हो आप? मॉडर्न हिडोनिज्म, आज की आधुनिक जीवन शैली। करेक्ट। तो फिर रिवॉल्यूशन आएगा, क्योंकि जो चीज़ ऐसी अपरिपक्व है तो उसमें तो बार बार उसको चेंज करते रहना पड़ेगा, है ना। तो आज की व्यवस्था क्या है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अरे भाई ये जाति प्रथा हटाओ, सबको समान बनाओ। एक और आइडिया, ये जितने भी मैन मेड आइडियाज़ हैं वो तो सब इम्परफेक्ट है ना, इसलिए उसके ऊपर हम चलेंगे तो क्या होगा? एक दिन आप रियलाइज़ करेंगे, सब रियलाइज़ कर लेंगे एक दिन कि ये तो इम्परफेक्ट है। बुद्धिमान लोग तो पहले से ही रियलाइज़ कर सकते हैं इम्परफेक्ट है, क्योंकि मैन मेड है मतलब इम्परफेक्ट है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनको टाइम लगता है समझने में। करेक्ट। जब आज हमने इतनी सारी आधुनिकता से इतना सब खराब कर दिया तो अब कुछ ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगा है, हाँ यार खराब हो गया काम। लेकिन जो बुद्धिमान है वो तो पहले से बता दिए थे कि ये खराब होने वाला है, लेकिन तब कौन सुनेगा नहीं उनकी। करेक्ट। तो आज भी ऐसे ही है, अभी समान बनाने की बात है सबको। तो एक तो हमने देखा कि समान बनाना का मतलब है या समान बन सकते हैं सबसे नीचे के स्तर पे ला करके। एक तो ये समस्या है समान बनाने में। दूसरी समस्या क्या है कि ये संसार का नियम नहीं है कि सब समान बने। संसार में हमेशा से भेद हैं, ये द्वैत है, 3 गुण हैं, समान नहीं है। तो कैसे आप समान बनाएंगे सबको? 3 गुण रहेंगे, डिफ्रेंशिएशन रहेगा, ऊंच नीच रहेगी, लोगों की चिंतन में, लोगों की कॉन्शियसनेस में, लोगों की बुद्धि में, क्षमताओं में भेद रहेगा 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 और रहेगा। उसको आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये पागलपन है, ये कृत्रिम है समान बनाने की सोच, ये अनसाइंटिफिक है। तो होता क्या है, समान बनाने का जब प्रयास किया जाता है
तो थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है। जैसे कम्युनिज्म का यही नारा था ना, सबको समान बनाओ। ये क्या कैपिटलिस्ट ऊपर बैठा हुआ है, लेबर नीचे है, सब समान। तो थोड़े समय के लिए चला, कुछ डिकेड्स तक, उसके बाद गया काम से। यूएसएसआर, चाइना, क्योंकि ये कृत्रिम है, थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा। ऐसे ही थोड़े समय के लिए चीज़ अच्छी लग सकती हैं, आधुनिक चीज़ें भी थोड़े समय लग सकता है, अरे सॉल्यूशन हो गया, है ना। कई ऐसी चीज़ें, जैसे जब ये क्रूड ऑयल जब नया नया मिला था तो ऐसा लग रहा था अरे कितना इससे तो फ़ायदा हो गया। जो काम 200 लोग 300 लोग कर सकते हैं, वो काम एक दिन में, वो काम ये 1 लीटर पेट्रोल कर सकता है 1 घंटे में। करेक्ट। जेसीबी आप देखिए, जेसीबी जो काम कर सकती है वो कितने लोग करेंगे उसको, तो लगेगा देखो हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया, वास्तव में इम्प्रूवमेंट कर दिया। भगवान, जो भी तुम भगवान बोलते हो, उसने तो ये सिस्टम बनाया था, लेकिन हमने अपनी बुद्धि से ऐसा कुछ कर दिखाया जिसमें रियल इम्प्रूवमेंट हो गया। तो तात्कालिक समय के लिए लगा कि हाँ पेट्रोल से तो बहुत चीज़ अच्छा हो गया, जीवन अच्छा हो रहा है अभी, तो इसलिए आधुनिकीकरण से शुरू में अच्छा लगा कि आधुनिकीकरण से चीज़ अच्छी हो रही है, लेकिन अभी उसके दुष्परिणाम ज़्यादा क्रॉस लेवल पर सामने आ रहे हैं, है ना। वही क्रूड ऑयल से अभी पूरा पर्यावरण को समस्या हो गई है, क्या क्या समस्या नहीं है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए ये जो है विचार सबको समान बनाने का अच्छा लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये संभव नहीं है और इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए उससे बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। तो एक तो थोड़े समय बाद में क्या होगा, जब सबको समान बनाने की कोशिश की जाएगी तो कैओटिक सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि समान बनाने में मतलब समाज में कोई भी साथ में रहना है तो एक नेतृत्व, बॉस तो कोई ना कोई चाहिए ही। सब लोग तो पशुत्व लड़ेंगे, समान सब एक साथ मिलके कौन रह सकते हैं, जो सब स्वीकार करते हैं कि भगवान हमारे बॉस हैं, तो वो समान वो साथ में मिलके रह सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बिना किसी हायरार्की तो वहाँ भी हुई ना, भगवान है, हम उनके दास हैं, ठीक है। लेकिन ये कि हम सब समान हैं तो मिलके कभी काम नहीं होता है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष रहता ही है। और दूसरा कि अंततः फिर डायरेक्शन कहाँ मिलेगी। जब भगवान हमारे हैं बॉस, तो डायरेक्शन मिल रही है, वहाँ जाना है, उनके अनुसार काम करना है। लेकिन अगर सबको समान कहेंगे तो फिर डायरेक्शन कोई नहीं रही, तो फिर इंडिविजुअल तो अलग अलग सोचेंगे ही, तो फिर एक साथ कैसे चलेगा काम। एक यहाँ जाएगा, एक वहाँ जाएगा, एक वहाँ जाएगा, एक वहाँ जाएगा, एक वहाँ जाएगा। आप किस बेसिस पर उनको मिलाओगे, कंबाइन कैसे करोगे उनको, वो बस्ट हो जाएगा। सब अपने अपने डायरेक्शन में जाना चाहेंगे तो कैओस हो जाएगा। तो आजकल की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कैओस है। सब लोग को, कोई कह रहा है भाई एबॉर्शन होना चाहिए, एबॉर्शन सही है, वह नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। हर चीज़ के मल्टीपल आइडियाज़ हैं, तो समान होने का यही है कैओटिक सिचुएशन। सब लोग कंफ्यूज्ड हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और यूट्यूब के होने से, इंटरनेट के आने से तो अभी कोई सीमा ही नहीं रह गई है। यतो मत ततो पथ ऐसा बोलते थे, लेकिन अभी तो यतो चैनल ततो पथ, जितने चैनल हैं उतने हैं। हर छोटा सा व्यक्ति अभी पूरे संसार को अपना मत बता सकता है, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। पहले ये संभव नहीं था, पहले अपना मत देने के लिए भी किसी को संभावना नहीं थी, और किसी के दिमाग में भी नहीं आता था मुझे अपना मत देना है। लोग सोचते थे बड़े क्या कह रहे हैं, पिताजी क्या कह रहे हैं। लेकिन आजकल बच्चा छोटा सोचता है पिताजी मैं ऐसा सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो। अभी हर एक व्यक्ति जो है वो तैयार है, इंडिपेंडेंट है। माई व्यू इज़ एज गुड एज एवरीवन एल्स व्यू। मेरा मत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे का मत, चाहे वो अबोध बालक है, चाहे दूसरा एक बहुत वरिष्ठ है, कितना जानकार है, कोई मतलब नहीं होता है, नो प्रॉब्लम। और निर्णय किस पे होगा, है ना, सब्सक्राइबर्स मेरे कितने हैं तो सारे मूर्ख लोग एक साथ मिल जाएंगे तो उसके सब्सक्राइबर सब बढ़ जाएंगे, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण मत हो जाएगा। डेमोक्रेसी में यही होता है, करेक्ट। और आजकल तो ये समान सबको बनाने का से कैओस, एक बड़ी बिविल्डरमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है। क्या करें, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक और समस्या, बड़ी समस्या है कि अल्टीमेटली ज़्यादातर लोगों को लीडर चाहिए। फॉलोअर्स, समाज में फॉलोअर्स हैं, लीडर्स हैं, ये दोनों हैं,
आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप चाह रहे हैं हर व्यक्ति अपना लीडर बन जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ज़्यादातर लोग फॉलोवर्स हैं। यत यदाचरित श्रेष्ठत तत्तते वेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुति लोकस्तत् अनुवर्तते। ज़्यादातर लोगों को वो अनुवर्तन करने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स मतलब दे नीड अ लीडर। तो अगर आप सबको समान बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो असुर है वो लीडर पोस्ट ले लेगा इसका मिसयूज़ करके। और वास्तव में ये विचार लाने वाले भी वही असुर ही हैं। वो राइट लीडर को हटाने के लिए विचार लाते हैं, सबको समान बना दो। उनके पीछे अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, सबको समान बना दें मतलब जो वास्तव में लीडर बन लायक उनको हटाओ जिससे कि मैं लीडर बन जाऊँ। एक्चुअली प्रोपेगेंडा ये है, करेक्ट है ना। जैसे स्त्रियों का शोषण मत करो, स्त्रियों को भी समान बनाओ। वो जो बोलने वाले हैं वो स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं, वही लोग हैं जो उसको बोलते हैं। तो ये एक बहुत आधुनिक समय में एक तरीका है यूफेमिज्म। बोलने के लिए ऐसी बात बोलो जो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे इरादा कुछ और होता है। जैसे आजकल देखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका नारा क्या देता है, डेमोक्रेसी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सबको समान अधिकार होने चाहिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो उसके अंदर तथ्य नहीं है। तो मूर्ख लोग उससे मूर्ख बन जाते हैं। और ये जो समान अधिकार वाले हैं ये किसी को समान अधिकार नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। ये जो अमेरिका है, अभी वहाँ पर रशिया गया तो बोल रहा है ओ देखो उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया, उनके ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स पूरा अपने आप में सब ह्यूमन राइट जो पूरा बनाया गया ये पूरा अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ह्यूमन राइट्स बनाया गया। ये पूरा डेमोक्रेसी, ये सब इसके पीछे एजेंडा कुछ है, लेकिन बोलने के लिए बहुत अच्छे शब्द लगते हैं। तो ये एक और चाल है, ये सब असुरों की चाल है, ये सब असुरों की चाल है ना। तो इसलिए ये जो समान बनाना है, इसका मतलब असुर जो है इसको बोलते हैं समान बनाओ, जिससे कि असुर जो हैं वो ऊपर आ जाए। और अभी असुरों के अंदर क्या शक्ति होती है, वो ना बहुरूप ले सकते हैं और दिखते नहीं हैं। तो आजकल लीडर जो है, लीडर तो है लेकिन लीडर दिखता नहीं है आजकल, करेक्ट। पहले कंपनी होती थी तो उसमें दिखता था भाई ये बॉस है, लेकिन आजकल कॉर्पोरेट है उसमें दिखता नहीं है बॉस कौन है, करेक्ट। छुपा हुआ है वो अंदर दिखता नहीं है कौन बॉस। तो इसलिए ये नारा लगाते हैं सब समान है, समान कोई नहीं बनता कभी भी, ठीक है। आज भी सब लोग गवर्न हैं, आज सब लोग प्रोग्राम्ड हैं वो गूगल के द्वारा कि किसको क्या सोचना है। आपके सोचने को भी अभी वो कंट्रोल कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि हम सब समान बन गए, आप सोचोगे भी क्या, वो भी आपको कंट्रोल किया जा रहा है, करेक्ट। तो फिर है ना, लेकिन अभी छुपे हुए हैं, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए माया जो है ना वो टेक्नोलॉजी है, माया छुपे होके। राक्षस जो है वो छुप के काम करते हैं मायावी रूप ले लेते हैं। तो ऐसा हो रहा है आजकल। तो इसीलिए ये चाल है कि जो असुरों की छुप छुप के बिना प्रदर्शित हुए वो अपना कमांड, वो अपने सबको शोषण करने के लिए ले रहे हैं। इसलिए इनको हटाने के लिए ज़रूरी है कि वास्तविक राजा, वास्तविक वर्णाश्रम सिस्टम आए, तभी ये संभव है। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। जो लीडर हैं या गुरु हैं, वो किसी को अगर कोई सेवा देते हैं तो जो सेवा करने वाला है उसको जो भी बोला गया है वो कर लेना चाहिए, या उसको परखना चाहिए कि वो जो सेवा दी है वो ठीक से दी है, सोच उनका जो विचार है, निर्णय वो सही है कि नहीं है। अच्छा, लीडर को क्या सोच के देना चाहिए कि ये जो सेवा मैं दे रहा हूँ वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या उसको ऐसे ही दे देनी चाहिए बस बिना कुछ सोचे समझे? तो इसका उत्तर तो आपको ही पता होगा। नहीं, आपको भी पता होगा कि कैसे संभव है कि लीडर को जो है बिना कुछ सोच समझे दे देना चाहिए। मतलब पागल आदमी है वो, तो उसको लीडर कैसे बनाना चाहिए कि बिना सोच समझे दे दिया। अब आप छोटे से बच्चे को जो है दे दें, हाँ 100 किलो का वजन ले चाह, हाँ तो वृत्ति अभी कोई भी सेवा करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए वृत्ति भी
उसके लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो वो भी देखना चाहिए। लेकिन और भी महत्वपूर्ण तत्व हैं सेवा देने में, है ना। वो है सेवा तो होनी चाहिए। अभी सबकी वृत्ति के अनुसार ही देखते रहेंगे तो पता चला हाँ भाई उसकी वृत्ति ये नहीं है, उसकी वृत्ति ये नहीं है, उसकी वृत्ति नहीं, मेरी वृत्ति ये नहीं है। ठीक है, भगवान आपकी सेवा बाद में करेंगे, पहले वृत्तियाँ ठीक हो जाए हमारी, उसके बाद में सेवा करेंगे। तो वो भी सोचना पड़ेगा कि वृत्ति एक बात है, लेकिन अंततः भगवान की कुछ सेवा आई है तो करना तो पड़ेगा उसको। तो भक्तों के समाज में ये भी एक और अंडरस्टैंडिंग है, ज़रूरी है कि जब सेवा है तो उसको करना पड़ेगा। अभी वृत्ति है कि नहीं है तो टाइम बिंग तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे व्यवस्था बनाने की तरफ प्रयास करें कि अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार सब सेवा कर पाएँ। लेकिन अगर ऐसी चीज़ है जो उस समय होनी ही है तो उसमें वो भी बात देखनी पड़ेगी लीडर को। और ये सैद्धांतिक रूप से जो आप कह रहे हैं तो वो बात सही है। सैद्धांतिक रूप से ये यथासंभव देखना चाहिए कि किसकी क्या वृत्ति है, वो यथासंभव देखना चाहिए। पर साथ साथ मैं जो कह रहा हूँ उसमें दूसरे तत्व भी होते हैं जो देखने पड़ते हैं। पर यस, आप जो कह रहे हैं वो सैद्धांतिक रूप से सही है कि वृत्ति देखनी चाहिए, और वृत्ति देखनी चाहिए। और वृत्ति का ट्रेनिंग भी होता है, केवल वृत्ति देखना ही नहीं है, वृत्ति को ट्रेन भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस वृत्ति एक क्लियर है, वृत्ति तो डेवलप की जाती है। थोड़ा सा उसका जो पूर्व काल है, पूर्व समय, उससे उसका आइडिया लेकर के फर्दर उसको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है। कोई भक्त ऐसा है कि जो लीडर भक्त में त्रुटियां देखता है और साथ में सलाह भी देता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे सोच वाले भक्त की भक्ति जीवन में क्या स्थिति? नहीं, आप जो प्रश्न है आपका कि ऐसा कोई भक्त है जो लीडर में त्रुटि देखता है और उसको सलाह भी देता है, तो उसके भक्ति के जीवन का क्या होगा? तो वो तो डिपेंड करेगा कि जो वो त्रुटि देख रहा है, जो सलाह दे रहा है, वो कृष्ण के अनुसार सही है कि नहीं है। तो वो केवल इस वचन से क्लियर नहीं हो रहा ना, तो उसमें अन्य कंडीशन देखनी पड़ेंगी। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई लीडर गलती नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब लीडर कोई कैसे, हम सब भी तो साधक ही हैं ज़्यादातर हम में से, करेक्ट। तो इसलिए ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि बस अगर किसी ने अपने लीडर में त्रुटि देखी तो गलत ही होगा, और ऐसा भी नहीं है कि त्रुटि देखी तो सही ही होगा। वो तो एक एक परिस्थिति को देख करके अवलोकन करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है, परिपक्वता है कि नहीं है, कृष्ण भावनामृत के गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है। तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि उससे उसकी प्रगति होगी या नहीं होगी। केवल इस स्टेटमेंट से हम नहीं परख पाएंगे कि होगी कि नहीं होगी। ठीक है। हमारी गॉड सोसाइटी में देखते हैं ऐसा, जैसे कोई गुरुजन है, हम अपनी समाज में भक्तों के समाज की बात कर रहे हैं ना, देखते हैं कि संस्था के अंदर हमारे गुरु हैं, सन्यासी हैं, कई बार हम देखते हैं कि वो उनके लेवल के लोग जो होते हैं जो उनके स्तर के भक्त हैं, उनके अंदर तो करेक्शन करते हैं, आपस में एक दूसरे प्रचार के द्वारा करेक्शन करते हैं, उनके आपस में एक दूसरे को कुछ करेक्शन करते हैं, खास करके प्रचार, फिलॉसफी के दर्शन को लेकर के कुछ त्रुटियां दिखती हैं तो उसको ठीक करने के लिए। और इस प्रकार से कुछ पर्सनालिटी भी होती है, उसके व्यक्तिगत भी कुछ होता है जो वो प्रचार करते हैं। तो जो खास करके जो उनके जो शिष्य है वहाँ, उनको ये जो चीज़ है वो तो ऐसे ही उनको करेक्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए कि उनको परिस्थिति को देखना चाहिए क्या है सिचुएशन पूरा ऐसा वहाँ। मतलब ये प्रश्न है आपका कि एक गुरु हैं या सन्यासी हैं, वो अपने गुरु भाई या अपने समकक्ष सन्यासियों को कुछ त्रुटि देख रहे हैं और उसमें कुछ करेक्शन कर रहे हैं, फिलॉसफिकल हो या कभी व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित भी हो, तो जो करेक्ट कर रहे हैं उनके शिष्य, उनको क्या सीखना चाहिए इससे? क्या उनको भी ऐसे ही बहुत लोग इमिटेशन करते हैं, इमिटेट करते हैं कि हमारे गुरु बोलते हैं हमको भी ऐसा बोले? इसके कारण हम देखते हैं कि वो वैष्णव अपराध हो जाता है, फिर उनका तो क्या उनको क्या करना चाहिए? तो नकल करने की कोशिश करते हैं कई बार, तो उससे फिर अपराध भी आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो ये एक प्रवचन में भी महाराज एड्रेस करते हैं, भक्ति विकास स्वामी महाराज रिसेंटली, फॉल्ट फाइंडिंग डिजीज़। तो
एक तो गलती देखने में एक और बात भी है, एक अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। दोष देखना, दोष निकालना एक सही मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग से निकाला जा सकता है। दोष तो है, लेकिन उस दोष को भी कंस्ट्रक्टिव होगा जहाँ पर व्यक्ति की भावना है कि उस चीज़ को, परिस्थिति को ठीक करना है। अगेन यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ये जो श्रृंगी है उसका कंस्ट्रक्टिव नहीं था, उसको तो बस अपना वेग निकालना था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई भी परिस्थिति देख करके रिएक्शन एक होता है, मुझे बस खराब लग रहा है अपनी भड़ास निकाल दो, हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं है बस। एक होता है रिएक्शन, परिस्थिति को सुधारना है, इसको समझ करके रिएक्ट करना है। केवल अपना वेग नहीं बताना है, केवल अपनी असंतुष्टि व्यक्त नहीं करनी है, लेकिन वो परिस्थिति ठीक कैसे हो इसके लिए प्रयास करना है। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक हो गया कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं इसको सही करने के लिए, है ना। एक तो हम कुछ करने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा, हम गलती को भी समझ नहीं पाएंगे कि गलती है कि नहीं है। एक तो ये समस्या है। जो व्यक्ति खुद, जैसे जो लोग इस आंदोलन में जुड़े नहीं हैं, उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बाहर से बैठे हुए हैं और वो त्रुटि दिखाते हैं, आपको संस्था में ये गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बहुत संभावना है कि वो सही को गलत समझेंगे, गलत को सही समझेंगे, क्योंकि वो उनकी मानसिकता नहीं है ठीक करने की चीज़ों को। तो इसीलिए भी ये एक पॉइंट है जिससे कि जो भक्त खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है उसको ठीक करने में, उनका तो अपना जीवन है, अपना इंद्रिय भोग का, तो ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं है क्रिटिसाइज़ करने का, ठीक है। हाँ, कभी कभी बाहर के लोग भी ऐसी कोई ग्रॉस चीज़ हो रही है जो गलत हो रही है उसको देख पाते हैं, तो उनको विनम्र भाव से उसको व्यक्त कर सकते हैं कि हम ऐसा देख रहे हैं, आप देखिए, हम, तो ये भी एक है। लेकिन उसको पूरा पकड़ लेना कि ये ऐसे ही है, तो वो सही नहीं है जब तक वो खुद उसमें उसको ठीक करने के लिए कार्य नहीं कर रहा है ना। तो एक तो इमिटेशन इसको कहते हैं कि जैसे महाराज कोई हैं या कोई सन्यासी हैं, वो जिस स्तर पे उसमें संलग्न है उसको ठीक करने में, तो इसलिए उनको अधिकार भी बनता है कि वो उसको पॉइंट आउट कर पाएँ, क्योंकि वो उसको सही करने के लिए बहुत कार्यरत हैं, उनका पूरा जीवन दिख रहा है कि वो कितने डेडिकेटेड हैं उसके लिए, है ना। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो बाकी चीज़ को नहीं लेते हैं कि वो डेडिकेशन भी हो, है ना लेकिन वो केवल बस। अब इसका ये भी अर्थ नहीं है कि अगर कोई सन्यासी है तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर गलती निकाल रहा है वही उसी प्रकार की फिलोसॉफिकल चीज़ को, तो बोलें भाई वो तो सन्यासी है, तुम सन्यासी नहीं, पहले तुम सन्यासी बनो तब तुम गलती निकाल सकते हो, उससे पहले मत बोलो। ये एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। प्रभुपाद ऐसा बोलते थे, आप प्रभुपाद हो क्या? नहीं हो ना, तो प्रभुपाद तो कोई बनने की संभावना भी किसी की नहीं है, तो फिर तो प्रभुपाद जाने के बाद कोई समाज में कोई कुछ भी होगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, सबको चुप रहना, क्योंकि प्रभुपाद है नहीं। तो ये एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल ऊंचे स्तर पे होने पर ही बोला जा सकता है, लेकिन अगर उसकी वो फॉलो कर रहा है प्रॉपरली ऊंचे भक्तों को, और उसकी मेंटेलिटी है करेक्शन करने की, और खुद भी यथासंभव पूरा डेडिकेशन से कार्य कर रहा है, तो अगर त्रुटियां दिख रही हैं तो वो त्रुटि को इंगित कर सकता है। और उसमें फिर दूसरी चीज़ देखनी है कि त्रुटि आप किस में देख रहे हैं, वो भी एक देखने की बात है कि अगर आपसे बहुत ऊंचे हैं, उनकी सेवा, उनका समर्पण बहुत है, तो आप उसको डबल चेक करो उनके समकक्ष लोगों से कि वो वास्तव में त्रुटि है कि नहीं है। अगर उनके समकक्ष हैं वो लोग भी इसमें त्रुटि देख रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, है ना, ये बात है। और फिर उसको करेक्ट कैसे करना है उसका भी तरीका देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई फिलॉसॉफिकल चीज़ है, सैद्धांतिक है, तो सिद्धांत तो व्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन कोई पर्सनल चीज़ है तो उसको फिर किस प्लेटफॉर्म में करेक्ट करना है, हो सकता है आपकी मर्यादा के अंदर ये नहीं आता हो, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी फिर, मर्यादा का प्रश्न। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए साथ में। हाँ, यस, इसलिए करेक्ट करने के लिए वो मैच्योरिटी चाहिए
इसलिए जो भी हम करें, हमारे सबके गुरुजन हैं ना, तो उनसे उनके सलाह मशवरा करके आप देखिए मेरे लिए ठीक रहेगा, करना कि नहीं रहेगा। तो इसलिए मनुष्य के सबके गुरु होने चाहिए, गुरुजन होने चाहिए, तो जिससे हम रेगुलरली सीखते रहें, और डाउट है तो पूछते रहें। तो इस तरह से ठीक चलती रहेंगी चीज़ें, हमारा ट्रेनिंग होता रहेगा। खास करके समस्या जब आई जब गुरु खुद व्यक्तिगत रूप से ये धरातल पे नहीं रहे, जब गुरु खुद धरातल पर नहीं रहेंगे तब समस्या ज़्यादा आएगा। इसीलिए ये तो हमारा पूरा परंपरा का सिस्टम है जो शरीर पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसलिए वो सिस्टम को हमें अप्लाई करना होगा, नहीं तो फिर तो ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, कृष्ण तो चलेगा, अभी तो कुछ वही नहीं है। तो इसलिए वो सिस्टम तो यही है ना कि हम गुरु के आगे उनके नेक्स्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि गुरु चले गए, लेकिन हमारे गुरु भाई हैं, हमसे जो वरिष्ठ हैं, जो उन्होंने उसको समझा है गुरु को, तो हम वो हमारे गुरु के समान, तो उनसे हम शिक्षा लेते रहें, तो वो कंटिन्यू रहेगा। और एक स्तर पे हमें ऐसा आना होगा जब हम शारीरिक उससे रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह करके हम वाणी सेवा के द्वारा उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमेशा, तो वो स्तर पे हमें जल्दी जल्दी आना भी होगा। ठीक है, ओके। जैसे आपने बताया कि हमारा गुरु जो है वो धरातल पे नहीं है, हमारे गुरु भाई है जो गुरु को अच्छे से समझे हैं, उसे हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये इसका ऋत्विकवाद के साथ इसको कैसे, ऋत्विकवाद में भी ऐसा एक प्रभुपाद को सीधा गुरु मानते हैं, तो इसको कैसे समझेंगे? आपने बताया कि गुरु भाई है उसको भी मैं गुरु की तरह समझ सकता हूँ, या गुरु नहीं है तो उनकी शिक्षा को भी मैं समझ सकता हूँ। गुरु तो नहीं रहेंगे ऑलवेज हमारे साथ, तो उनकी शिक्षा में पुस्तक के द्वारा या उनके जो प्रवचन है या उनके जो संग लिया है उन भक्तों से समझ सकता हूँ। तो ऋत्विकवाद को फिर इसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो अभी जब गुरु जब हैं तब वो हैं, जब हैं तो वो हैं ऐसा समझ करके, ऐसा जानते हुए उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, है ना। अभी जब वो नहीं रहेंगे, ठीक है, तो अभी हमारा उनसे कनेक्शन तो हो गया, ठीक है, और जो उनके शिष्य हैं वो भी उनको गुरु मान करके ही तो वो प्रगट हुए। अगर ये पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर देंगे तो जब गुरु ही नहीं रहा तो गुरु के वरिष्ठ शिष्य कहाँ रहेंगे? तो लिंक तो चलते रहना चाहिए ना, तो परंपरा चलती रहेगी। अब आप उस सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, कनेक्शन ही कट हो गया, तो नीचे के लोग तो अपने आप खड़े रह जाएंगे। तो ये जो भी है, ये प्रशिक्षण की प्रणाली चलती है तब तक जब तक कि वो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। तो आज हमारे जो गुरु भाई हैं वो प्रशिक्षित कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने गुरु को स्वीकार किया, तब तो प्रशिक्षित हुए। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो कैसे प्रशिक्षित होते? यस, ओके, हाँ। नहीं आवाज़ आ रही है, थोड़ा आप नज़दीक आ जाइए। किसको अपमान लगा? तो उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो तो भक्त थे और सम्राट थे, ऐसा। हाँ, मेरे को पूछा नहीं उसने, पानी नहीं। हाँ, तो वो वर्णन हमने कुछ कक्षा पहले किया था कि आज तक उनके जीवन में ऐसा देखा नहीं गया कि उन्होंने कभी किसी ब्राह्मण का अपमान किया। वो तो ब्राह्मणों को महान सम्मान देने वाले थे, है ना, ऋषि मुनियों को सम्मान देने वाले थे। उनके जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा गया। पानी की प्यास, भूख की प्यास को तो वो बहुत सहन करते थे, वो तो राजा थे, उनको तो बहुत प्रशिक्षण था इस चीज़ का, है ना। तो वो भी उनके जीवन में कभी नहीं देखा गया। तो जब उनके जीवन में ऐसा कभी आज तक देखा नहीं गया और ऐसा अचानक तात्कालिक ऐसा उपस्थित हो गया, तो उससे ये समझा जाता है कि वो एक भगवान की योजना थी जिसकी वजह से ऐसा किया गया, जिससे कि ये भागवतम सुनाई जा सके ना। तो अन्यथा ये स्वाभाविक नहीं था, एक्सीडेंटल बोलते हैं इसको, दैववश, ये कुछ भगवान की विशेष योजना से ऐसा हुआ। हरे कृष्णा।